यहाँ मीडिया वालों को आज बुलाने का मकसद यही है क्योंकि हम आपके सामने कुछ चीजें पेश करना चाहते थे। सबसे पहली चीज, पीडीपी ने आज जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनके अगेंस्ट वी आर ट्राइंग कि एक एफआईआर रजिस्टर हो। हम पहले निगीन पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद हम हजरतबल पुलिस स्टेशन गए, अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। ताज्जुब की बात यह है कि जब वक्फ चेयरपर्सन और वक्फ मेंबर के बोर्ड्स पुलिस को इंस्टिगेट करते हैं कि उन लोगों को अरेस्ट करें जिनने वहां पे वो एम्बलम चिप किया, डिसमेंटल किया, तो उनको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स अबाउट 50 पीपल हैव बीन डिटेन्ड और इनमें से कितनों के ऊपर पीएसए लगेगा वो हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो लॉ जो है कश्मीर में वो उल्टा चल रहा है, इनवर्सली चल रहा है, क्योंकि उन इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई दोष नहीं था, और जो वक्फ के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, खासतौर से जो चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनने डिलिबरेटली कश्मीरी लोगों का, यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, डिलिबरेटली उनको प्रोवोक किया, इंसाइट किया, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है वक्फ चेयरपर्सन के अगेंस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली उनके कहने पे पुलिस ने इमीडिएटली, जो इतने सारे वहां लोग थे, शामिल थे, जिनने वहां ये प्लैक डिसमेंटल किया, दे हैव बिन इमीडिएटली अरेस्टेड। तो मैं यहां आके आपको बुला के यही बात करना चाहती थी कि लॉ कश्मीर में ड्यू प्रोसेस इज नॉट बीइंग फॉलोड, द लॉ हैज बिन टर्न अपसाइड डाउन ऑन इट्स हेड एंड इट्स बीइंग फॉलोड इनवर्सली। सो आपको यहां बुलाने का यही मकसद था। और मेरी यहां एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, सरकार से भी यही सवाल है कि आप ये कैसे होने दे सकते हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको पकड़ा है आपने, बजाय इसके कि जो वक्फ की चेयरपर्सन है जिनने इतनी बड़ी वहां तौहीन की, गुस्ताखी की। द पॉइंट इज नॉट अबाउट एम्बलम, प्लीज डोंट मेक इट अबाउट पेट्रियोटिज्म, डोंट मेक इट अबाउट नेशनलिज्म, यू आर कन्फ्लेटिंग इट एंड डिलिबरेटली आप इसको एक नेशनलिज्म का रंग दे रहे हैं। दिस इज अबाउट आवर दीन। इस्लाम में कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की जाती हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है आइडल वर्शिप, यानी बुत परस्ती, यानी आप किसी भी चीज को डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं श्राइन्स में, मॉस्क में, दरगाह में। फॉर अस दिस इज अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड इसके साथ आप टैंपर नहीं कर सकते हैं। द पॉइंट इज नॉट कि हम एम्बलम को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, हमेशा कश्मीरियों को आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं, हर एक इश्यू आप नेशनलिज्म वर्सेज कश्मीरीज कर देते हैं। This is not about the emblem, it's about where you had placed the emblem. The Waqf board should have known better. She herself, the chairperson, is a Muslim. All the members in the Waqf board, it comprises entirely of Muslims. What is shocking is the fact that they did this despite the fact that they know our religion. क्या उनको इस्लाम का इल्म नहीं है, हमारे दीन के बारे में पता नहीं है? इसलिए यहाँ पे आपको बुला के हम इसी के बारे में बात करना चाहते थे। ऑफ कोर्स, और देखिए मैं इनसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे मॉस्क हैं, दरगाह हैं, वो आपका कोई वैनिटी प्लेग्राउंड नहीं है कि आप उसमें अपने आप को चाहे कि लोग आपको वर्शिप करें। जो वक्फ की चेयरपर्सन है, हमने खुद देखा पिछले हफ्ते उनने अपनी ताजपोशी करवाई हजरतबल में। यहाँ इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, गए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। आप मुझे एक पिक्चर दिखाइए जब किसी की ताजपोशी हुई है कि उनके सर पे किसी ने उनको क्राउन, मतलब इट्स लाइक शी इज बीइंग अनॉइंटेड एज अ क्वीन। तो अगर आप वेन हैं, आप अपनी वैनिटी दिखाना चाहते हैं, अपने आप को सिरहाना चाहते हैं, तो आप दरगाह से बाहर करें। प्लीज डोंट यूज आवर दरगाह एज अ प्ले ग्राउंड फॉर योर ओन वैनिटी सेक। यू नो, वी आर नॉट, हमारी दरगाह यहाँ इसलिए नहीं बनी है ताकि आप जाके वहां अपनी ताजपोशी करें। प्लीज डोंट स्पीक एट द बैक। एंड जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, बाकी जगह एम्बलम नहीं यूज हुआ। हम भी यहाँ आए हैं, पीडीपी की सरकार बनी है, एनसी की सरकार बनी है, मतलब आप अपनी ईगो को बड़ा बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला से बड़ा आप करना चाहते हैं। ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हमारा दीन है। आप अपना पॉलिटिक्स हमारे दीन पे करेंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। एंड वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ वैनिटी प्रोजेक्ट। और मैं स्पेशली अपील करूंगी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, मोदी जी से, कि आपके जो यहाँ बीजेपी के मेंबर्स हैं वो अपना कल्ट बनाते बनाते इतने वेन हो गए हैं कि अब वो हमारे दीन पे तौहीन कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, और ये गुस्ताखी हम किसी भी तरीके से वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। और मेरी मोदी जी से, अमित शाह साहब से यही अपील होगी कि जल्द से जल्द जो आपने FIRs लॉन्च किए हैं, आप प्लीज विड्रॉ करिए। कश्मीर में
आप बार बार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से यहां के लोगों के साथ जो एलियनेशन है आपका, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, वो बढ़ रही है। अगर आप ये दूरियां कम करना चाहते हैं तो इमीडिएटली ये जो 50 लोगों के अगेंस्ट आपने एफआईआर रजिस्टर किया है, डिटेन किया है, प्लीज विड्रॉ दैट इमीडिएटली। एंड जो वक्फ की चेयरपर्सन है, एंड एफआईआर शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट हर एंड शी शुड इमीडिएटली बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हर पोजीशन एज द वक्फ चेयरपर्सन। नहीं, इट इज नॉट अबाउट द एम्बलम। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कितनी इनॉग्रेशन हुई हैं, कितने प्लैक्स लगे हैं, कितने ये लगे हैं इनॉग्रेशन के जो बोर्ड्स होते हैं, लेकिन दरगाह के अंदर अगर आप इनॉग्रेशन बोर्ड लगा रहे हैं, सबसे पहले आपको दरगाह में भी क्रेडिट लेना है, फिर ऊपर से आपको एक एम्बलम लगाना है। इट इज नॉट अबाउट द इंडियन एम्बलम, it is about the fact that in Islam any kind of physical depiction, representation, idol worship, carving, the physical representation, manifestation of living beings, animals is banned. It is prohibited. हमारे दीन में इसको शिर्क कहा जाता है। ये सबसे बड़ी तौहीन है, गुस्ताखी है। अगर एम्बलम के बदले कुछ और भी वहां प्लैक पे होता तो इन लोगों का वही रिएक्शन होता, बजाय इसके कि आप हमारे जज्बात समझे, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट समझे। आप ऊपर से हमें ही पुलिस थाने में लेके हमारे अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं। जो चेयरपर्सन है उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है और विद इन 24 आवर्स आप उनके ऑर्डर्स पे, वो कौन है? हैव पीपल इलेक्टेड हर? इज शी एन एमएलए? इज शी एन एमपी? इज शी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ एनी हाउस हियर? शी इज नॉट। सो आई अपील टू द प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमेशा कहा है दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी यहां ऐसे दूर नहीं होगी कि आप हमारे दीन के साथ यहां पे ऐसा खिलवाड़ करेंगे, गुस्ताखी करेंगे। प्लीज इमीडिएटली हैव दिस वुमन रिमूव्ड। वी कैन नॉट encourage such kind of vanity projects. So do you think National Conference demand is genuine that this lady should be stepped down as soon as possible? Well, I don't know about the National Conference because they say one thing and they do something else in practicality. But as far as the PDP is concerned, our party members have approached 2 police stations since morning, and I must place it on record that the police, Jammu Kashmir police, is extremely apprehensive. They don't want to file an FIR against her, and if they fail to do that, if they fail to discharge their duties, then we are going to be approaching the Honorable Court. We'll be approaching them very soon. Thank you.